कोई जात पात नहीं, वो जात पात ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ नहीं। तो रंग रूप का कितना भी मान करो, कोई रंग रूप नहीं है। रंग बनते ने मिटते ने, आकार बनता है मिटता है, कुदरत बनती है मिटती है। जिवें सागर दे लहरां बनदियां ने मिटदियां ने, बनदियां ने मिटदियां ने, आकार बनता है मिटता है। पर जिस तरह लहरां नहीं गिणिया जा सकदियां, सारा आकार भी नहीं गिणिया जा सकता। पर एक प्रश्न खड़ा होंदा है, ये आकार किस तरह होया? उपरली पंक्तियां नूं हुण छोड़िए, क्योंकि कल तक लड़ीवार ये सारी विचार दास आप जी दे सामने रख चुके हैं, ते हुण मैं दोहराया तो समा उसे च लग जाएगा। ये आकार किवें होया? निराकार तो आकार किवें होया? एक तो विज्ञान की खोज है, साइंस की खोज है, एक गुरु नानक की खोज है कि जिहड़े कोई विज्ञानक रुचियां दे पुरुष होणगे, साइंस दे खोजी साइंटिस्ट होणगे, वो इसनूं परख लैण। कि मैनू तो इस ढंग की कोई बहुती समझ नहीं। जगत गुरु बाबे ने जो कुछ कहा है वो मैं थोड़े सामने रख रहा हूं। कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवाओ होया, एक बोल होया, एक धमाका होया ब्रह्मंड दे विच। कदों होया और किस तरह होया? और जो बोल होया, वो जो धमाका होया, वो जो कवाओ होया, वो जो आवाज होई, वो की सी? इसनूं बड़े ध्यान नाल सुनना, चूंकि आकार दी विचार सतगुरु दस रहे ने। आकार दी यात्रा किवें चली, इस संसार दी रूप रेखा किवें बनी, इस जिंदगी दे लखां दरिया किवें चल पए, सतगुरु इसनों खोल रहे हैं। कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवाओ होया, एक बोल होया ते पसारा हो गया। बोल कदों होया? तो हुण गुरु नानक दे बाकी शब्द मैं थोड़े सामने रखा। सारी गुरबाणी इंज है, शब्दां दी व्याख्या शब्द करदे ने, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी कर दी है। पहले पातशाह दा बोल मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, अरबद नरबद धुंदुकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज, सुन्ने सुन रहा है। ये चंद्रमा नहीं सी, ये सूरज भी नहीं सी, ये जमीन नहीं सी, ये आसमान भी नहीं सी। गुरु नानक जब सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, तो साहब कहते हैं दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी। फिर की सी? सनाटा सी, सुन सी ते अंधेरा सी। ये अंधकार किन्ने समय तक रहा है? महाराज कहते समय नूं नापण दा ढंग ही नहीं सी। इस वास्ते उस अंधकार नूं समय की सीमा असी नहीं नाप सकते। क्यों? समा है ही नहीं सी। समय नूं नापण दा ढंग है दिन ते रात, ये नहीं सी, ये है ही नहीं सी। मैं पहले पातशाह जी दे धन गुरु नानक देव जी दे बोल फिर दोहरावां। अरबद नरबद धुंदुकारा, जगत तो पहले, आकार तो पहले, नरां तो पहले धुंद ही धुंद सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। धारण न गगना हुक्म अपारा, ये धारण धरती नहीं सी, ये गगन जो ऊपर देखते हैं नहीं सी, ये अनंत तारा मंडल नहीं सी, और ये जमीन भी नहीं सी। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है। दिन भी नहीं सी, रात भी नहीं सी, सूरज भी नहीं सी, चंद्रमा भी नहीं सी।
मैं एक दिन भाई साहब भाई नंद लाल नूं पढ़ रहा सी। वो अपनी जीवन यात्रा बारे दसदे ने। मेरी यात्रा कदों आरंभ हुई और हे प्रभु मैं कदों दा यात्रा विच हां, कदों घर पहुंचांगा, कदों घर पहुंचांगा। भाई साहब भाई नंद लाल 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाडले कवि, जिन्हां ते सतगुरु मान करदे सन। भाई साहब कहते ने नाबूद हेच निशान हाजे जमीनो आसमां के शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। हे प्रभु अजे ते जमीन भी नहीं सी, आसमान भी नहीं सी, ये सूरज चंद तारे भी नहीं सन, कुछ भी नहीं सी। मैं ते उदों दा यात्रा विच, मैं ते उदों दा चलिया। हुण मैं फिर अर्ज करां, कविता दो ढंग दी आउंदी है, एक कल्पना ते आधारित, एक सच ते आधारित। जो सच ते आधारित होवे उहनूं अमृत बचन कहंदे ने, ऋषि दे बोल कहंदे ने, परम पुरख दे बोल कहंदे ने। जो कल्पना ते आधारित होंदी है वो केवल वक्ती आउंदी है, वक्ती आउंदी है। उसनूं एक दफा सुनोगे, बस एक दफा ही काफी, अगर दूजी दफा सुनाई गई रस खो जाएगा। अमृत बचन केड़ा है? जिसनूं जितना पढ़ो नवीं तो नवीं समझ मिलती जाए, जिसनों जितना जपो नवें तो नवा रस मिलता जाए, नवीं तो नवीं गल खुलती जाए। इस वास्ते मैं जो थोड़े सामने अर्थ रख रहा, किधरे ये ना समझ लेना अर्थ यही ने, और भी खुल सकते हैं, और भी खुल सकते हैं। गालबन जपजी साहब दे मेरी नज़रां तो 50 तो वध टीके ने। निर्मलियां दा टीका है, उदासियां दा टीका है, फरीदकोटियां ने टीका कीता है। महाराजा फरीदकोट ने जो 13 विद्वान इकट्ठे करके टीका कराया गुरु ग्रंथ साहब दा, उन्हां दा टीका है। भाई वीर सिंह दा टीका है, प्रिंसिपल साहिब सिंह दा टीका है, सोडी तेजा सिंह दा टीका है। करीबन 40-45 गुरमुखा ने टीके कीते, 5-7 टीके ऐसे लोगां दे ने जो अनमत नाल तल्लुक रखते ने। जैसे संत विनोबा बावा दा जपजी साहब दा टीका है, संत विनोबे बावा। रजनीश दा टीका है, डॉक्टर राधा कृष्ण दा टीका है, जपजी साहब दा। स्वामी कृष्णानंद ने टीका कीता है। तो ये बेशुमार टीके ने, और सब तो पहले कीता सी कवि संतोख सिंह जी ने। हुण मैं अर्ज करां, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। जो कवि संतोख सिंह कह रहे ने वो फरीदकोटियां नाल मेल नहीं खाता। तो जो फरीदकोटियां ने टीका लिखा है वो उदासी ते निर्मलियां नाल मेल नहीं खाता। तो जो उदासी ते निर्मलियां ने लिखा है वो भाई वीर सिंह नाल मेल नहीं खाता, और जो भाई वीर सिंह ने लिखा है वो प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल मेल नहीं खाता, और जो प्रिंसिपल साहिब सिंह ने लिखा है वो संत विनोबा भावे नाल बिल्कुल मेल नहीं खाता। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करां, जो विनोबा भावे ने टीका कीता है वो आचार्य रजनीश नाल बिल्कुल मेल नहीं खाता। करीबन तार्किक बुद्ध समझन करके होण करके मैं 50-60 टीके देखे ने, और खुद भी लिखण की कोशिश की है। 16 पौड़ियां तक मेरा लिखा होया टीका अजे मौजूद है, मैं छपाया नहीं क्योंकि कंप्लीट नहीं होया। एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता। तार्किक आखेगा एक ठीक हो सकता है, बाकी सारे गलत। एक ठीक हो सकता है, तर्क बुद्धि का बंदा तो यही आखेगा ना। एक किस तरह हो सकता है जपजी साहब दे 50 अर्थ 60 अर्थ, ये किस तरह हो सकता है?
तो मैं आपदी ज्ञातली अर्ज करा, इसनूं किधरे अत कथनी ना समझ लेना, सारे ही ठीक ने जितनियां ने कीता है, एक भी गलत नहीं है। ना निर्मले गलत ने, ना भाई वीर सिंह, ना प्रिंसिपल साहिब सिंह, ना फरीदकोटी है, ना आचार्य रजनीश गलत है, ना संत विनोबा भावे, और ना ही कवि संतोख सिंह जी। क्यों? जो अमृतमयी बोल आउंदे ने वो किसी एक अर्थ ते टिकदा ही नहीं, होर अर्थ खुलदे ने। अनुभव है, और अनुभव खुलता जा रहा है, और अनुभव खुलता जा रहा है। इस वास्ते इस तरह का बचन कभी पुराना नहीं आता, सदा नवा बनिया रहेगा। अगर ध्यान नाल जपोगे, नवें तो नवा अनुभव, नवी तो नवी खेड बनेगी। एक कवि एक दफा कविता सुनावे, बड़ा रस आ गया, झूम उठी है दुनिया। अगर वो कवि आखे हुण मैं दोबारा सुनाण लगा, अद्धा रस खो गया, खो गया। ते जे हुण कवे मैं तीजी दफा सुनाण लगा, तो समझ लो पूरा ही रस खो गया, ते ध्यान भी नहीं जुड़ेगा। ते जे हुण वो आखे मैं चौथी दफा सुनाण लगा, तो शायद तुसी सोचो पागल है, ये पागल है। अगर पंजवीं दफा उसने सुनाया तो फिर दीवारां नूं सुनाएगा, कोई श्रोता नहीं होगा, हो जाएगा रस। कल्पना ते आधारित जिहड़ी कविता है, सुनदियां सुनदियां रस खो जाता है। सच ते आधारित जिहड़ी कविता है, सुनदियां सुनदियां रस वध जाता है, वध जाता है, वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। ये भी मैं अर्ज करा, अगर कदी बाणी वाकई ढंग नाल सुनोगे जपदे आया, रोज रोज रस वधदा जाएगा, अर्थ भी नवे खुलते जाएंगे, अनुभव भी नवा खुलता जाएगा, खेड नवी तो नवी बनेगी। इस तरह के बोल कतई पुराने नहीं आते। समय लंघ जाते ने, युग लंघ जाते ने, वो बोल अमृतमयी सदा नवे बने रहते हैं। परमात्मा नित नवा है, साहिब मेरा नीत नवा, उस तो आया होया बोल नित नवा है। ये जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, ये सूरज चंद तारियां दा ते नामो निशान भी नहीं सी। हे प्रभु, मैं तेरे हुक्म अनुसार उदों दा यात्रा दे चा, परदेश दे चा, पता नहीं कदों देश दे च पहुंचांगा। मैं कल जिहड़ा एक बोल कहा सी, अज जरा फिर दोहरा दिया। जिस दिन ये सारा जगत परदेश जापेगा, देश की उमंग उसे दिन पैदा होगी, उस तो पहले नहीं। जिस दिन संसार की प्यास ये समझ आ गई कि पूरी ही नहीं हो सकती, उसे दिन निरंकार की प्यास पैदा होएगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। जिस दिन संसार आकार बेमैनी होवेगा, निरंकार की अहमियत उस दिन प्रकट होगी, उस तो पहले नहीं, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी आया, संसार की खातर आएगा, पदार्थां की खातर आएगा, जगत की खातर आएगा, इहदा परमात्मा नाल कोई मतलब नहीं। इहदियां कामनावां इसनूं बाजार दे च लै जांदियां ने, कारोबार दे च लै जांदियां ने, इहदियां ही कामनावां इहनूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लै जांदियां, कोई खिच के लिआंदी। ते कामनावां सारियां ही जगत दियां, दुनिया दी। भाई साहब दे अंदर ये प्यास पैदा हो गई, प्रभु मैं ते परदेश दे चा, बहुत भटक लिया। गुरबाणी कहंदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, किन्ना भटकेगा। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया, किधरे भी चला जाए तो और कुछ भी मिल जाए सब परदेश है, सब ओपरा है, सब बेगाना, ये तेरा देश नहीं है। इस वास्ते देखे है, शहर दे बदलदियां बेचैनी बदलदी नहीं मनुख दी, मुल्क दे बदलदियां दुख बदलदे नहीं।
ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਧਾਮ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਘਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਲਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੁਖੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਖੀ, ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ, ਈਸਾਈ ਦੁਖੀ, ਸਭ ਬੇਚੈਨ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੁਖੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਖੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਦੁਖੀ, ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਦੁਖੀ, ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਖੀ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਨਾਮ ਧਾਮ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਕਦੋਂ ਦੁੱਖ ਬਦਲਦੇ ਨੇ? ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਧਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਚਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ हे प्रभु परदेश दे चा, और यात्रा करदियां करदियां हुण थक गया, थकेवें तो मुराद हे प्रभु हुण बहुत हो गया। इसनूं इंज भी कह लो, हुण संसार दी प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार दी प्यास पैदा हो गई, हुण पदार्थां दी प्यास पूरी हो गई, हुण परमात्मा दी प्यास पैदा हो गई, हुण परिवारक सुखां दी प्यास पूरी हो गई, हुण निरंकार की प्यास पैदा हो गई। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे मनुख लिए फिर संसार बेमैनी हो जाता है, इस तो उच्चा उठ जाता है। और जैसे आकार तो उच्चा उठता है, जन्म मरण तो रहत होता है। लोकी ते कहते ध्यान जोड़ो तस्वीर दे, तो तस्वीर दा ते आकार है, आकार विच मैं ध्यान जोड़ांगा, मैं किस तरह निराकार नाल जोड़ांगा, मैं खुद किस तरह निराकार होवांगा, मेरा जन्म मरण चलेगा चलेगा। इस वास्ते तस्वीर मूर्ति की पूजा गुरु नानक ने नहीं कराई, इस चक्कर च ना पाओ। हां, मूर्ति का सत्कार करना है तो सगल भवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। सारा ब्रह्मंड उस प्रभु की मूर्ति है, उसे दी मूर्ति है। और केड़ी मूर्ति बनाओगे? जिहड़ी उसने बनाई है उसनों ही समझ लो। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, साहिब कहंदे ने कीता पसाओ एको कवाओ। एक कवाओ कदों होया, इसनों समझण तो पहले इस शब्द नूं समझना लाजमी है। अरबद नरबद धुंधुकारा, समय तो पहले, आकार तो पहले धुंध ही धुंध सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। अरबद नरबद धुंधुकारा, धारण ना गगना हुक्म अपारा। ये धरती नहीं सी, ये गगन आकाश नहीं सी। ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है ना। महाराज कहते ने सूरज नहीं सी, ये चंद्रमा भी नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी जो कुछ दिखाई दे रहे हैं। इसे नु भाई साहब कहते नाबूद हेच निशान हाजे जमीनो आसमा कि शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। मैं उदों दा चलिया, उसे ही अंधेरे विच एक धमाका होया, एक कवाओ होया, एक शब्द होया, एक आवाज हुई। हुण प्रश्न खड़ा होता है, वो आवाज की है? क्योंकि साहिब कहते हैं वो आवाज ब्रह्मंड दे च मौजूद है, वो परमात्मा की आवाज है, ये नहीं कि वो नाश हो जाए। पता है मुर्दे की पहचान की, बोल खत्म हो गए, दी आवाज खत्म हो गई,
बाबा बोलते थे कहां गए, कल खत्म हो गई, मुर्दा। ठाकुर हमरा सद बोलन था, प्रभु सदा बोल रहे, सदा बोल रहे, सदा बोलता है। और दूसरा ऐसा नहीं किसी वक्त कठोर है तो किसी वक्त बख्शिंद है, सद बख्शन सदा मेहरबाना। ऐसा नहीं किसी वक्त मेहरबानी करता है किसी वक्त बदला लेंदा है, नहीं, सदा मेहरबान सदा बख्शन। कभी बगौर मुताला करोगे, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सब कुछ बहुतो बहुत उपाया। मनुख ਨੂੰ जितना पानी चाहिए अरबां खरबां गुणा ज्यादा बनाया है। मनुख ਨੂੰ जितनी पवन चाहिए है उस तो अनंत गुणा ज्यादा बनाई है। मनुख ਨੂੰ जीण ਲਈ जितना ऑक्सीजन चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। मनुख ਨੂੰ रहण ਲਈ जितनी धरती चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। सब कुछ बहुत बहुत पवाया। मनुख ਨੂੰ जितना रिजक चाहिए अनंत गुणा ज्यादा है। लेकिन मनुख असंतुष्ट है, धर्म ते संतुष्टि ते खड़ा है, मनुख असंतुष्ट है। ते अगर असंतुष्ट ताकतवर होवे, शक्ति दे च होवे, वो मनुखी निजाम नूं धर्म भरम कर देंदा है। सारी शिक्षा दी लोड़ है मनुख लई। पशु संतुष्ट ने, अचेत ने, मनुख सुचेत ते हो गया है पर असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। और असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च होवे तो फिर बहुत वड्डा डकैत होवेगा, माड़ा मोटा नहीं, मुल्कां दे मुल्क लुटेगा। असंतुष्ट मनुख अगर शक्ति दे च है, माड़ा मोटा कातल नहीं होवेगा, हजारां दियां गर्दनां उड़ावेगा। असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे च है, माड़ा मोटा दुराचारी विविचारी नहीं होवेगा, अनंत गुणा ज्यादा होवेगा। फर्क सिर्फ इतना है शक्ति च होवे, ताकत दे च होवे। फिर 2.5 करोड़ बंदियां दा भी कतल कर देवे तो बादशाह है, उन्होंने किसी ने कातल नहीं आखना। कौन कातल कहता है? जो है हिटलर नो, माओ से तुंग नो, स्टैलिन नो, सब डिक्टेटर कहते हैं उसको, हुक्मरान कहते हैं। शक्ति च है, ताकत दे च है, ताकत दे च होवे तो 2.5 करोड़ बंदियां दा जो कतल है वो भी कतल नहीं है, हुक्मरानी है। शक्ति दे च मनुख होवे, मुल्कां दे मुल्क लुट लवे, लुटेरा नहीं है, बादशाह है। या मैं इंज अर्ज कर दिया, छोटे लुटेरे लुटेरे आउंदे ने, वड्डे लुटेरे बादशाह आउंदे ने। छोटे कातल कातल होंदे ने, वड्डे कातल बादशाह होंदे ने। छोटे दुराचारी दुराचारी होंदे ने, वड्डे दुराचारी बादशाह होंदे ने। जैसे निजाम हैदराबाद दियां 600 बेगमां सन, महाराजा पटियालिया दी 400 महाराणियां। अगर 400 महाराणियां किले नाल बन रखियां ने महाराजा साहब ने, 600 बन रखियां ने नवाब साहब ने। वड्डे दुराचारी नवाब होंदे ने, वड्डे दुराचारी महाराजा साहब होंदे ने, छोटे दुराचारी दुराचारी होंदे ने। दुराचारी कौन? जो असंतुष्ट है। फिर दुराचारी कौन? जो कमजोर है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे तो नवाब साहब है, वो महाराजा है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो लुटेरा नहीं है, वो बादशाह है। असंतुष्ट अगर ताकत दे चे वो कातल नहीं है, डिक्टेटर है। हैरानगी दी गल, 3 करोड़ बंदियां नूं मार के ते 3 करोड़ बंदियां नूं उजाड़ के चाइना दी क्रांति लियांदी गई, मौत से तुंग द्वारा। कोई कातल नहीं कहता। असंतुष्ट मनुख अगर ताकत दे चाहे तो फिर वो कातल नहीं कहलाएगा, भावें करोड़ों का कतल कर दे। असंतुष्ट सारे ही आउंदे ने, गुस्ताखी माफ सारे ही असंतुष्ट आउंदे ने। इस वास्ते सारी मनुखता अधार्मिक है। पर असंतुष्ट अगर कमजोर है तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं।
ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲੋ ਗਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁੱਤ, ਅਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਤੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁਗ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾਣੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਉਹ ਕਵਾਓ ਕੀ ਸੀ? ਕਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਲੋ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਖੋਜ ਤੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਰ ਖੋਜ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਸਰੋਤਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਰਵਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੌਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕਠਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੜਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਦਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੂੰਜਿਆ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਸੀ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ। ਅਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਦਿ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਨਾਮਕ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਵੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਏਕਾ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।
गजब दी गल भगत कबीर भी यही कहते ने। कबीर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। कबीर दी बाणी धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे गौड़ी श्री कबीर जी 52 अखरी। कबीर कहते ने ओंकार आदमै जाना लिखे अर मेठे ताए न माना। ओंकार इतना नहीं कि तुसी लिख दो ते मेट दो, इतना नहीं है। ओंकार परमात्मा दी आवाज है, ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। भगत कबीर ओंकार नूं मैं अनादि करके जाना है, पहला बोल करके जाना है, ब्रह्मंड दे च मौजूद है। ओंकार आद में जाना लिखे अर मेटे ताए न माना। जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर उते मंत्री ही जपदे सन ओंकार ओंकार। जैनियां दा महामंत्र बन गया ओंकार। हिंदू ऋषि मुनिया ने ओंकार नूं ओम दे रूप दे च पकड़िया है। ओम उन्हां दी पकड़ दे च, उन्हां दी स्रोत दे जो आया ओम। गुरु नानक दी पकड़ दे च आया ओंकार, कबीर दी पकड़ दे च आया ओंकार, कलगीधर पिता कहंदे ने ओंकार, स्वामी महावीर कहंदे ने ओंकार, बेशतर उपनिषदां दे ऋषि भी कहंदे ने ओंकार। शायद मैं आपनूं अर्ज कीती है कि नहीं, इंदौर तो कोई 40 मील की दूरी ते एक तीरथ है और गालबन 4000 साल पुराना है। मांधाते दे समय दा चलिया है। मांधाता गुण रवे जैन चकरवे कहायो, पट्टां दे सवईये च ये विचार आउंदे ने। मांधाता एक ऋषि सी, उस तीरथ दा नाम ओंकार है। पूरे शहर का नाम ओंकार है। रेलवे स्टेशन का नाम ओंकार है। उत्थे एक मंदिर है बहुत पुराना। आ सारे कदीमा दे माहिरीन वो दसदे ने ये बिल्डिंग घट तो घट 3500 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ नूं तराश के बनाई गई है, मंदिर बनाया गया। उस मंदिर का नाम है ओंकार। उसे ही मंदिर तो कोई 100 गज की दूरी ते है गुरुद्वारा ओंकार, जिथे गुरु नानक ने ओंकार नामक बाणी उच्चारण की थी। इसका मतलब है उपनिषदां दे ऋषियां दी भी पकड़ दे च आई सी ये गल। ओंकार अनाहद नाद है, परमात्मा दा बोल है। कीता पसाओ एको कवाओ, ओ एको कवाओ की है ओंकार। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। उत्पत्ति सारी शब्द तो हुई है, परले भी शब्द तो होवेगी, प्रवेश भी शब्द तो मिलेगा। आए जे शब्द तो सारा ब्रह्मंड शब्द तो आया है। विकास करदा करदा इस धरती ते असीं इस तरह पहुंचे, पता नहीं कितनी लंबी यात्रा। इस लंबी यात्रा नूं इंज बयान करते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज, जैसे कवाव होया अरबां खरबां सूरज एकदम प्रगट होए, तिसते होए लख दरिया। जिंदगी दा दरिया सूरज है ते महाराज कहते ते लख तो मुराद जो लखे नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। अरबां खरबां सूरज एकदम प्रगट हो, और चूंकि अनंत प्रगट होए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े होंदे गए उस एक कवाव तो, उस एक बोल तो। और इस तरह ये सारा ब्रह्मंड छोटे वड्डे सूरजां दे राही फैले। फिर साहिब कहते ने भावें इतना चानना होया, इतना प्रकाश होया, फिर धुंध छा गई, फिर धुंध छा गई। धुंध क्यों छा गई? ये अग दे गोले थां थां ते जिथे पे ये ठंडे होने शुरू हुए। इन्हां तो धुआं निकलना शुरू हुआ, धुंध निकलनी शुरू हुई। इस तरह
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਇਆ ਪਵਣੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਗਰਮ ਸੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਠੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਪਸਰਦਾ ਪਸਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਬੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਉਹ ਗੈਸ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਜਦ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਆਏ, ਇੱਕਦਮ ਉਜਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਓੰਕਾਰ। ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹ ਧੁਨੀ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਬਕੌਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਲ ਜੰਤੂ ਥਲ ਜੰਤੂ ਬਣੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀਵਨ ਅਚੇਤ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਚੇਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਘੜਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤਿੱਥੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਵਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਏ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਧੁਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਨੁੱਖ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਸੇ ਹੀ ਕਵਾਓ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਕਬੋਲ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੜਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵਿਸ। ਤੋ ਸੂਰਜ ਕਈ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਰ ਸੂਰ ਨਿਕਤਰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਰੁਕ ਕੇ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਜੋ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਪਾੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੜੋਸੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਚਿੰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होवे। पर अंदर चिंता बनी है, मता ना होवे, मता ना होवे। अंदर चिंता है। चिंता इन्हां दो कारणा करके पैदा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता किधरे हो ना जाए। ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना, पर अंदर चिंता मता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा। चिंता किहड़ी गल दी करदा? होनी होंदी है, अनहोनी ते होंदी ही नहीं, किसे नाल भी नहीं होंदी, अज तक नहीं होई, होंदी ही नहीं, अनहोनी होंदी ही नहीं। फिर तू चिंता क्यों करदा?
धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हे प्रभु जो तैनू भावदा वो सारी कृत भली है, मैनू कबूल है, मैं प्रवान करदा जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। ये जो आकार है अगां चल के जो दो हिस्सियां दे जिस ढंग नाल वंडिया होया है अगलियां पौड़ियां दे धन गुरु नानक देव जी महाराज उसका जिक्र करनगे। भावें ये पौड़ी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठी है, पर गालबन हफ्ता मैनू होण लगा तो मैं नहीं चाहता कि जिन्ने दिन दास कोल ने मैं एक पौड़ी ते ही रुकिया रह जावां। तुहाडे विचों भी कई सोचन अगे जांदा ही नहीं, अगलियां पौड़ियां खोलदा ही नहीं। यकीन जानो एक पौड़ी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठी है। मैं जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा रहा कटक उड़ीसा विच जपजी साहब की कथा उन्होंने 1 महीना करनी सी, पर 1 महीना ओंकार ते ही लाया ते चलदे बने। ते जद 28 दिन हो गए तो मैं सुते सिद्ध पहुंच लिया। मैं कहा बाबा जी जपजी साहब की कथा संपूर्ण करनी सी ना, रोप है कहते ने ओंकार अगे जान दे तो मैं करा ना। ते फिर मैनू कहन लगे बलवंत सिंह जैसियां करोड़ां जिंदगियां खप जान ओंकार की व्याख्या नहीं हो सकती। ओंकार प्रभु का बोल है, उसकी आवाज है जिस तो सब कुछ होया है। किस तरह होया है गुरबाणी दियां सारियां तुकां, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ा खुलासा है इस शब्द तो किवें किवें जगत बनिया, वो सारा इसका खुलासा करते रहे। और फिर 30 दिन विच ओंकार की गल करके भी कहन लगे कथा अधूरी है, फिर कदी सही, फिर कदी सही। अगम्मी खेड़ा ने ये अमृतमयी वचन ने जितना पढ़ांगे नवे तो नवे अर्थ खुलणगे, जितना जपांगे नवे तो नवा रस बनेगा, नवी तो नवी खेड़ बनेगी, नवी तो नवियां झलकियां सामने आणगियां। वो जो आकार है उसनू गुरु बाबा जी अगे 2 हिस्सियां दे बयान करते ने। अगलियां 2 पौड़ियां कल थोड़े सामने रखांगे। हुण समा थोड़ा ज्यादा ना लईए ते सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, गज बज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।